नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बहुत दिनों से मुझे व्यक्तिगत रूप से इच्छा थी कि आप सभी से इस चैनल के माध्यम से मुलाकात हो, लेकिन स्वास्थ्य सही न होने के कारण बहुत दिनों से मैं चैनल से और इस कारण आपसे दूर रहा। फिर भी आप लोगों ने कमेंट में मुझे शुभकामनाएं दी, अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना की, इसका मैं शुक्रगुजार हूँ। और उन कमेंट्स में आपकी व्यग्रता, आपकी समस्याएं भी देखने को मिली थी। चूंकि इस कोरोना कालखंड में पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, चाहे वह पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी हो, किसान हो या अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हों, सभी का जीवन अस्त व्यस्त तो है ही। और उस व्यस्तता में एक खुशी की बात यह थी कि लेखपाल की वैकेंसी आनी है, यह लगभग फिक्स हो चुकी बात है। और यह भी कि यह वैकेंसी अब 5200 से बढ़कर 8000 तक हो गई है। तो हम उसी वैकेंसी से जुड़ी हुई आपकी कुछ समस्याओं को प्रश्न रूप में लेकर आए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो भी समस्याएं पूछी गई हैं उनके क्या उत्तर हो सकते हैं, उनका निवारण कैसे हो सकता है। हम उन समस्याओं को समस्या न मानते हुए उसको अपने जीवन का एकमात्र प्रश्न न बनाते हुए रुकावट का संपूर्ण मार्ग न समझते हुए हम उसका निवारण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सफलता आपके लिए इंतजार कर रही है और आपका दृढ़ निश्चय, मेहनत और आत्मविश्वास, आत्मबल जिसको कहते हैं, वह निश्चित ही आपको इस लेखपाल वैकेंसी में सफलता दिलाएगा। मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों पर चर्चा करने वाले हैं। मैंने कमेंट बॉक्स से आपके प्रश्न लिख लिए हैं, एक एक प्रश्न पर चर्चा करता हूँ। सबसे पहला प्रश्न, बहुत सारे कमेंट्स में विद्यार्थियों ने पूछा है कि यह वैकेंसी कब आएगी। इसका ठीक ठीक उत्तर तो स्वयं मेरे ख्याल से योगी जी भी नहीं दे सकते हैं। वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी जो आने का समय है वह लगभग अक्टूबर लास्ट, नवंबर फर्स्ट वीक में है। लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण यह वैकेंसी आगे बढ़ सकती है, उसका नोटिफिकेशन उससे ज्यादा दिनों बाद भी हो सकता है आए। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, यह वैकेंसी आएगी और 5200 पदों पर नहीं, 8000 पदों के लिए आएगी। ठीक है ना। तो अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में आना है। कोरोना का अगर प्रभाव विस्तृत व्यापक न हुआ तो निश्चित रूप से यह आ ही जानी है अक्टूबर नवंबर तक में, अन्यथा इसको बढ़ना है। लेकिन आएगी 5200 पदों पर नहीं, 8000 पदों पर। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, दूसरे प्रश्न पर आते हैं, क्या ट्रिपल सी आवश्यक है। बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, क्या ट्रिपल सी जरूरी है, यह कंप्यूटर कोर्स हमारे लिए आवश्यक है क्या। तो ध्यान से सुनेंगे। जब यह वैकेंसी पहली बार अभी के सालों में आई थी 2015 में, तो उस समय ट्रिपल सी का कोर्स मांगा नहीं गया था। ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं था तो भी व्यक्ति परीक्षा दे सकता था, ज्वाइनिंग ले सकता था, आवश्यक नहीं था। लेकिन
उसके बाद जितनी भी वैकेंसी आई हैं समूह ग की, जैसे ग्राम विकास अधिकारी वीडियो हो गया है ना, तो उसमें पूछा गया था कि क्या आपके पास ट्रिपल सी डिग्री है। तो चूंकि उसके बाद हुई समूह ग की परीक्षाओं में इस बात की आवश्यकता थी कि आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट हो, इसलिए मुझे ऐसा लगता है और लगभग क्लियर भी है कि इस बार ट्रिपल सी अनिवार्य कर दिया जाए। प्रश्न यह भी उठता है कि सर क्या ट्रिपल सी ज्वाइनिंग डेट के पहले की चाहिए क्या? कब ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट कब तक में हमको कर लेना चाहिए? पेपर देने के पहले, नोटिफिकेशन आने के पहले कि ज्वाइनिंग के पहले? तो नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा उस दिन के पहले आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे। ज्वाइनिंग के पहले नहीं, पेपर देने के पहले नहीं, आपको नोटिफिकेशन आए उसके पहले ट्रिपल सी की डिग्री हासिल कर लेनी है। कुछ लोग ट्रिपल सी से जुड़े प्रश्न में यह भी पूछते हैं, सर मैंने बीटेक किया है, पीजीडीसीए किया है, बीसीए किया है, कंप्यूटर कोर्स किए हैं अन्य ट्रिपल सी के अलावा, क्या हम लोग एलिजिबल होंगे? क्या हम लोग ट्रिपल सी नहीं किए हैं इन डिग्रियों से हमारा काम चल जाएगा क्या? तो यह मानिए कि एक समय ग्राम विकास अधिकारी की ही वैकेंसी थी शायद, तो हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि जो छात्र बीटेक किए हुए हैं उनके फर्स्ट ईयर में आवश्यक रूप से कंप्यूटर कोर्स रहता है, इसलिए अगर उन्होंने ट्रिपल सी नहीं भी किया है तो भी वह उस परीक्षा में, ग्राम विकास अधिकारी वाली परीक्षा में योग्य माने जाएंगे। केवल ट्रिपल सी न होने के आधार पर उनकी ज्वाइनिंग को निरस्त नहीं किया जा सकता। तो अर्थात एक संभावना तो संवैधानिक रूप से बनती है कि अगर आपके पास ट्रिपल सी कोर्स नहीं है, बीटेक है, पीजीडीसीए, बीसीए है, तो आप फिर भी ट्रिपल सी न होने के बावजूद भी एलिजिबल माने जाएं। ठीक है, एक संभावना बता रहा है। तो ट्रिपल सी नहीं है, अगर आपके पास बीटेक है, पीजीडीसीए है, बीसीए है, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चिंता करने की जरूरत है। संविधान के, हाईकोर्ट के चक्कर में क्यों पड़ना? तो उससे बचते हुए अगर हमारे पास समय है, योग्यता है, तो ट्रिपल सी का कोर्स कर लेना ही उचित होगा। चलिए प्रश्नों की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न ये रहता है कि सर अभी मैं 12th पास किया हूं, क्या मैं एलिजिबल हो सकता हूं? अब 12th पास किए हैं का क्या अर्थ है? 12वीं पास वैकेंसी है जरूर, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन क्या 12 पास करने के बाद आपकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है? कब तक में 18 वर्ष? नोटिफिकेशन जिस दिन आया है उसके पहले 18 वर्ष पूर्ण कर चुके होंगे तो ही 12 पास वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्नों की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। और विद्यार्थियों का प्रश्न है कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। माइनस मार्किंग को लेकर लोगों के मन में भय है, तो उचित तो यही है कि नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए और शायद हो भी, लेकिन 2015 के एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं थी, लेकिन हो सकती है, इसका ध्यान रखेंगे। हमें सही प्रश्नों के जवाब देने हैं, जो नहीं आता उसको जवाब में रखना उचित नहीं है। तो पहली बात तो खूब अध्ययन कीजिए कि हमको आए और इतना आए कि हम सफलता प्राप्त कर सकें। जो नहीं आता उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो फिर हमें माइनस मार्किंग का डर भी सताएगा नहीं। जो गलत करता है उसके लिए माइनस मार्किंग से डरना है, जो नहीं करता उसको माइनस मार्किंग होने पर भी कोई डर नहीं रहता। ध्यान रखेंगे। हाँ, एक चर्चित प्रश्न चल रहा है कि सर लेखपाल के एग्जाम में इंटरव्यू हट गया है। बिल्कुल हट गया, हाँ हट गया है। तो
इस बार कितने नंबर का पेपर होगा? 100 नंबर का होगा। पहले कितने का हुआ था? 80 का। इस बार कितने का होगा? 100 का। क्यों? पिछली बार 20 नंबर का इंटरव्यू था, इस बार नहीं है। तो पिछली बार 80 रिटन का था, 20 इंटरव्यू का, 100 हुआ था। इस बार भी 100 ही की उम्मीद है। तो लोगों के मन में प्रश्न उठा होगा इसी कारण से कि सर अगर पिछली बार इंटरव्यू था, इस बार नहीं है, तो क्या इस बार प्रीलिम्स टाइप का कुछ है ना, 2 प्रकार के एग्जाम, जैसे प्री फिर मेंस, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? तो अभी इस प्रकार की कोई सूचना सरकार ने जारी नहीं की है, आयोग ने जारी नहीं की है। इसलिए अभी आप इन सब बातों से दूर होकर अपना ध्यान एक जगह पर एकत्रित करते हुए इन छोटी छोटी और अनचाही बातों पर न लगाते हुए केवल अध्ययन पर लगाएं। ठीक है ना? तो प्रीलिम्स हो अथवा ना हो, हमारी पढ़ाई होगी तो प्री भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, और नहीं होगी तो प्री में अटक ही जाएंगे, है ना? हमको अटकना नहीं है, हमको अध्ययन गटकना है और आगे बढ़ना है। तो प्रीलिम्स होगा कि नहीं क्लियर नहीं कह सकते जब तक सरकार आयोग कोई जानकारी न दे दे। हम किसी भी प्रकार की टिप्पणी अपनी ओर से करके आपको गफलत में नहीं डालना चाहते। ठीक है ना? अध्ययन करिए, होगा तो निकालेंगे, ऐसा विश्वास भी रखिए। एक और प्रश्न है, क्या छात्राएं फॉर्म भर सकती हैं? बिल्कुल भर सकती हैं, क्यों नहीं भर सकती हैं? छात्राएं तो भरती ही हैं। ऐसा मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई एग्जाम नहीं, सेना के कुछ थे उसमें भी अब महिलाओं को, छात्राओं को अनुमति दे दी गई है। तो गर्ल्स तो फॉर्म भर ही सकती हैं। तो गर्ल्स तो खूब मेहनत कर सकती हैं, मेहनत करिए आप लोग भी और एग्जाम क्वालिफाई करिए, ऐसी मेरी शुभकामना है। एक और बात है, शायद कुछ लोग बैंकिंग का एग्जाम देते हैं, रेलवे का भी दिए होंगे। तो बैंकिंग के एग्जाम की खास बात होती है। क्या खास बात होती है? उसमें 5 सेक्शन होते हैं। अब पांचों में अलग अलग पास होना जरूरी रहता है। तो लोगों के मन में प्रश्न है, क्या हर सेक्शन में पास होना जरूरी है? कितने सेक्शन है? 4 सेक्शन। मालूम है ना, पिछले वीडियो में बताया था, कौशाम्बी लेखपाल टॉपर के विचार में बताया था मैंने कि 4 सेक्शन है। कौन कौन से? सबसे पहला हिंदी, फिर गणित, जीके, ग्रामीण विकास, है ना? तो प्रश्न ये है कि कोई कहता है सर हम 25 हिंदी में कर लें, 25 मैथ में कर लें, 25 इसमें जीके में कर लें, इसमें एक भी ना करें ग्रामीण परिवेश में, तो 75 नंबर हो गए 3 की वजह से। तो क्या इसमें एक भी ना करें और इसमें 75 कर लें, मेरा क्वालिफिकेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर कट ऑफ 70-75 के बीच में है तो आप 25 या 75 इतने नंबर पा गए, सही नंबर पा गए, तब आपको इस भाग में एक भी प्रश्न न करने पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं। ठीक है ना? समझ गए बात को? तो हर सेक्शन में पास होना जरूरी नहीं है, लेकिन इस विश्वास से कि चलो हम एक न ही पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, ऐसी धारणा, ऐसे विश्वास आपको कमजोर बनाएंगे, आपके आत्मबल को कमजोर बनाएंगे। हमको हर सेक्शन में अच्छे नंबर लाना है, ऐसी सोच वाले छात्र एवं छात्राओं का भविष्य उज्जवल है, उन्हीं की सफलता के चांसेस ज्यादा हैं। तो जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि अगर आप हर सेक्शन में किसी में कम पाएं, किसी में ज्यादा पाएं, बहुत ज्यादा पाएं, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? एक और बात है, कुछ लोग कहते हैं सर कैसे शुरू करें पढ़ाई, कैसे शुरू करें? मतलब कि हिंदी, गणित, जीके, ग्रामीण परिवेश, तो इनको किस क्रम में पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें? तो जो अभी पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, वो पहले एक विषय पढ़ें। अगले हफ्ते से एक और ऐड कर लीजिए। पहला विषय जब पढ़िएगा 1 घंटे, जब दूसरा विषय पढ़िएगा तो 1 घंटे और ऐड कर लीजिए। 1 सप्ताह बाद दूसरा विषय ऐड कर लीजिए, 1 सप्ताह बाद तीसरा विषय भी ऐड कर लीजिए। ठीक है ना? जब 3 विषय हो जाएं तो 3 से 4 घंटे आपको पढ़ना जरूरी है। कोई कहा सर आपने ये नहीं कहा कि 3 हफ्ते बाद इस चौथे को भी जोड़ लीजिए। तो चौथे पर मैं विशेष चर्चा करने वाला हूँ। चौथा क्या था? ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश में क्या आता है? सबसे मुख्य प्रश्न,
तो ग्रामीण परिवेश में योजनाएं आती हैं, यूपी स्पेशल आता है, लेखपाल से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें आती हैं, ठीक है ना। तो कोई कहे सर इसको पढ़ना शुरू कर दें, पढ़ना शुरू कर दें, अच्छी बात है, लेकिन अगर समय लग गया नोटिफिकेशन आने में, एग्जाम होने में, तो आप जितनी चीजें याद करेंगे संभव है कि आप भूल जाएं। तो मेरी सलाह आपको यह है कि आप अभी ग्रामीण परिवेश की तैयारी पर अधिक ध्यान न दें। अभी आप उस सेक्शन को छोड़ दीजिए, अपनी हिंदी मजबूत कीजिए, गणित मजबूत कीजिए, जीके मजबूत कीजिए। जीके में भी करंट अफेयर छूटेगा, उसको बाद में देखेंगे, ग्रामीण परिवेश बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो 3 विषय आपको लेकर चलने हैं। सबसे पहले हिंदी, हिंदी के बाद उसमें गणित जोड़िए और उसके बाद जीके जोड़िए। जीके में भी करंट अफेयर अभी नहीं पढ़ना, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर एक वीडियो बनेगा, तब आप लोग जीके का करंट अफेयर पढ़ेंगे और ग्रामीण परिवेश पढ़ेंगे। कोई कहेगा ठीक है सर अच्छी बात है, लेकिन किस बुक से पढ़ें? पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन इस बार भी बता दे रहा हूँ। हिंदी के लिए आपको 2 बुक मैंने बताई थी, अच्छी हैं, ठीक है, पृथ्वीनाथ पांडे और हरदेव बाहरी। हाँ, एक किताब और आती है जिसमें ऑब्जेक्टिव ज्यादा है, चूंकि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, पेपर लिखित नहीं होगा, पेपर ऑप्शनल होगा, ऑप्शन रहेंगे उसमें आपको टिक करना होगा। तो पेपर चूंकि ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव इन दोनों किताबों में नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव की आदत बने, प्रश्नों का अभ्यास हो, इसलिए आज मैं एक किताब और जोड़ रहा हूं, आदित्य पब्लिकेशन। तो 3 किताबें हिंदी के लिए मैंने बताया, हरदेव बाहरी, पृथ्वीनाथ पांडे और आदित्य पब्लिकेशन। मैथ किससे पढ़ें? मैथ के लिए आप SD यादव ले लीजिए, ठीक है ना। और जो कौशाम्बी लेखपाल टॉपर के विचार, यह वीडियो है, उसमें मैंने बताया कि किन किन चैप्टर्स को आपने कवर करना है। जीके में 2 भाग हैं, एक स्टैटिक जो स्थिर रहता है, एक डायनेमिक जो बदलता रहता है, जिसको हम करंट अफेयर कहते हैं। तो आपको स्थिर जीके पढ़ना है, ठीक है ना। तो स्थिर जीके किससे पढ़ना है? लूसेंट की सामान्य ज्ञान ले लीजिए और मनोहर पांडे अरिहंत प्रकाशन 20 रुपए वाली ले लीजिए। तो लूसेंट वाली से 2 चीजें ध्यान से सुनिएगा, ल्यूसेंट वाली से 2 चीजें पढ़नी है, एक तो विविध और विज्ञान, और मनोहर पांडे वाली से शेष भाग, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, है ना, अर्थशास्त्र, ये सब चीजें मनोहर पांडे से, विविध और जो विज्ञान वाली चीजें हैं वो लूसेंट से पढ़नी है जीके में आपको, ठीक है। करंट अफेयर और ग्रामीण परिवेश अभी छोड़े रहिएगा, जैसे ही उचित समय आएगा वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छी किताब बता दूंगा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सर सैलरी कितनी है, ऊपरी कमाई कितनी है? तो जब आप में योग्यता क्षमता होगी तो खूब ऊपरी कमाई हो जाएगी। सैलरी जो मिलेगी 7वां आयोग 8वां वेतन आयोग के बाद वो मिलना ही है ना। तो उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ऊपरी कमाई क्या होगी। मान लीजिए कोई ऊपर से न कमाता हो तो उसकी ऊपरी कमाई 0 है, कोई उसी से कमाता हो, उसका ध्येय हो जीवन का लक्ष्य, तो हो सकता है 40,000 50,000 आ जाए, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। 2-3 बातें मैं आपको और बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, आप लोग उसमें ऐड हो जाएंगे। तो जो मैं स्टडी मटेरियल भेजता रहता हूँ सामान्य ज्ञान को लेकर, हिंदी को लेकर, वो आपको वहां पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको पर्सनली कुछ व्यक्तिगत रूप से पूछना हो तो आप मेरे नंबर ध्यान से सुनेंगे, 7518 766 799 7518 766 799 पर फोन कर सकते हैं, लेकिन एक बार फोन करेंगे, ठीक है ना। नहीं उठेगा कोई दिक्कत नहीं, रिटर्न कॉल मैं करूंगा आपको, ठीक है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं, लेकिन समस्याएं कम ही रखिएगा, वो कमेंट में रखेंगे तो मैं आगे आने वाले वीडियो में उसको आपको बता दूंगा। टेलीग्राम वाले लिंक पे चले जाएंगे ना तो फायदा रहेगा आपको, ठीक है ना। और देख लूं आपका कोई प्रश्न तो नहीं छूटा।
हाँ, ग्रामीण परिवेश से डरिएगा नहीं, ठीक है। समय आएगा, मैं किताब बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से तैयारी होगी। डरने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं। उच्च मनोबल के साथ तैयारी करेंगे, सफलता आपका ही वर्ण करेगी। अच्छा, एक बात और है, कुछ लोग कहते हैं सर फॉर्म कहाँ से भरें, है ना, सीटें 8,000 हैं, भरेंगे 8 लाख लोग, कैसे होगा सिलेक्शन हमारा। आपको कितनी सीट चाहिए? 8,000 सीट चाहिए क्या? आपको एक सीट चाहिए, तो एक भी वैकेंसी आएगी, एक सीट की वैकेंसी आएगी तो वह मेरी होगी। ऐसे विश्वास के साथ, ऐसी तैयारी के साथ आपने एग्जाम देना है, ठीक है ना। मेरा कहीं से कोई प्रश्न गलत होने वाला नहीं है, मेरा अध्ययन सटीक है, इसलिए मेरा ही सिलेक्शन होगा, भले ही एक सीट आए। ऐसे विश्वास के साथ आप परीक्षा देंगे तो बात बन जाएगी। नहीं तो 8 लाख सीट भी आ जाएंगी, और मान लीजिए 8 लाख एक फार्म डल गए, तो जो 8 लाख सीट है, 8 लाख एक फॉर्म है, तो आपको लगेगा कि सर एक सीट इसमें कम है, नहीं तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। क्या आप अंतिम व्यक्ति हैं? तब तो आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए, है ना। इसका ध्यान रखेंगे। जीके को लेकर भी लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि सर बहुत व्यापक है, इसकी तैयारी कैसे की जाए। क्या ल्यूसेंट की पूरी बुक याद कर लें तो काम चल जाएगा? ल्यूसेंट की क्या, जितनी भी उपलब्ध किताबें हैं सबको पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा क्या? यह प्रश्न तब भी बनेगा। तो कैसे इसकी तैयारी करें सर? देखिए, जीके व्यापक है, नो डाउट जीके व्यापक है ही, फिर कैसे तैयारी करें इसकी? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप 2 किताबें ले लीजिए, ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान और मनोहर पांडे अरिहंत प्रकाशन वाली 20-25 रुपए में जो आती है, उसको ले लेंगे। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे, ऐड होंगे वहां पर, तो आपको जो आवश्यक मटेरियल है, जो परीक्षोपयोगी मटेरियल है, वो वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगा, है ना। तो हमको क्या पढ़ना है? हमको जीके में सब कुछ नहीं पढ़ना, सभी किताबों को नहीं पढ़ना, ल्यूसेंट को पूरा नहीं याद करना, केवल वही पढ़ना जो परीक्षा में आने वाला है, परीक्षा में जो आता रहा है, विभिन्न परीक्षाओं का जो अंग रहा है, उस प्रकार के जीके को हम लोग पढ़ेंगे। 25 में 25 नहीं आएगा, लेकिन 25 में 20 आया, अपनी तैयारी पूरी मानी जाएगी, ठीक है ना। तो व्यापक स्तर पर फैले हुए जीके के भाग को हम केवल 2 किताबों में समेट लेंगे, और हमारी जो तैयारी होगी वह 25 में 25 की भले न हो, लेकिन हम 25 में 20 नंबर कम से कम प्राप्त करेंगे। 15 से ऊपर रहना है, ऐसा विचार मन में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन्हीं सब बताई गई बातों का ध्यान रखेंगे। जितने भी प्रश्न बताए गए हैं, उन प्रश्नों का जुड़ाव कहीं न कहीं आपसे रहा है, आपके कमेंट से मैंने इनको उठाया है। आशा करता हूं यह आपके लिए उपयोगी रहा होगा। मैं जल्दी ही हिंदी में समास कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, और कितने प्रकार के होते हैं, समास के बारे में जानकारी लेकर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अनंत शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।